हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग की। तो दोस्तों, अगर आप भी ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में जनरली कितने तरीके से आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे आप यूज़ करके बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। तो ये वीडियो में इतनी कुछ टॉपिक को देखने वाले हैं। अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो स्ट्रेटजी आज हम समझने वाले हैं, जितनी तरीके की स्विंग ट्रेडिंग होती है मार्केट में, वो हम सब देखने वाले हैं। और साथ ही हम जो भी ये सब समझेंगे ना, वो हम समझने वाले हैं सिर्फ एक ईटीएफ के एग्जाम्पल को लेके। वो है दोस्तों निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 निफ्टी 20 ईटीएफ, जो कि आप इससे फैमिलियर होंगे पहले से अगर आप मार्केट में हैं। और ये सबसे अच्छा ईटीएफ है। तो इसी के एग्जाम्पल से हम सब कुछ समझने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोस्ट कॉमन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। सबसे पहले तो ये हो गई हमारी आज की पहली स्ट्रेटजी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉमन है। वो दोस्तों ये है कि हमारे पास जो भी कैपिटल होता है, मान लेते हैं एक्स अमाउंट होता है हमारे पास, उसे हम लगभग 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर हम उसे एक एक पार्ट में इन्वेस्ट करते जाते हैं एक पर्टिकुलर गिरावट पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे कि अभी ईटीएफ का प्राइस चल रहा है 197, तो मान लेते हैं आप 197 पे फर्स्ट बाइंग कर लेते हैं। और कोई भी अमाउंट है, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख था तो आपने 20,000 रुपये लगा दिए। 5 पार्ट में डिवाइड किया आपने 1 लाख को और 20,000 पहला पार्ट आपने लगा दिया। और मान लेते हैं आप हर 4 रुपये की गिरावट में बाय करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं फिर जब 4 रुपये यहाँ से गिर गया, यानी कि 193 पे चला गया मार्केट, तो आप सेकेंड लॉट लगा दिया फिर से 20,000 रुपये। और ऐसे ही आप पैसे लगाते जाते हैं मार्केट में। 4 रुपये फिर गिरा और यहाँ पे आपने तीसरा लॉट लगा दिया 20,000 का। तो ये मोस्ट कॉमन तरीका है दोस्तों ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करने का, जो मार्केट में लगभग सभी लोग ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। पर दोस्तों इसमें ना एक दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें ज़्यादा रिटर्न बन नहीं पाता है। वो हम आगे आपको बताएंगे क्यों। चलिए अभी बता देते हैं कि दोस्तों इसमें ऐसा होता है ना कि आप तो अपने पैसे को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पर दोस्तों यहाँ पे जो रिटर्न बनता है ना, वो आपके एक पर्टिकुलर लॉट पे बनता है, ना कि पूरे आपके कैपिटल पे। तो जो भी आप अगर इसे 2 रुपये या 3 रुपये ऊपर बेचना चाहते हैं, आपने मान लेते हैं ये वाला, जब आप इसे प्रॉफिट बुक करेंगे सबसे नीचे वाले को, मान लेते हैं 185 तक मार्केट गया, आपने 4 लॉट लगाए। अब यहाँ से मार्केट जब जाएगा 189 पे, तो जो आपका रिटर्न बनेगा ना दोस्तों, वो 20,000 पे बनेगा, ना कि आपके 1 लाख पे बनेगा। और इसमें इतना वोलेटिलिटी भी नहीं है निफ्टी 20 में कि आपको जल्दी जल्दी टारगेट हिट होगा हर एक लॉट का, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो बात होगी पहले तरीके की दोस्तों। ये मोस्ट कॉमन तरीका है जो आप स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं और जनरली सभी लोग इसी को तरीका अपनाते हैं। इसमें रिस्क कम है दोस्तों, इसलिए रिटर्न कम बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जहाँ जितना कम रिस्क होगा उतना रिटर्न कम होता है, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फिर चाहे वो ईटीएफ हो। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा जो तरीका निकल के आता है ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग का, वो पहले वाले तरीके से मिलता जुलता ही है। तो इसमें भी जो हम पैसा लगाएंगे मार्केट में, वो एक बार में नहीं लगाते हैं। तो इसमें भी हम कई पार्ट्स में लगाते हैं। तो पहली बाइंग तो हम सीएमपी में कर लेते हैं, यानी करेंट मार्केट प्राइस पे। तो मान लेते हैं जो हमारी फर्स्ट बाइंग होगी इस वाले केस में, सेकेंड वाले तरीके में, तो लेट से 197 पे हमने करेंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया। तो अब जो हम दूसरा बाय करेंगे, यानी दूसरी बार जो हम पैसा लगाएंगे, वो हम लेट से 2 रुपये नीचे लगाएंगे। तो सेकंड बाइंग हमारी हो गई 195 पे। तो अब जब तीसरी बार जब पैसा लगाएंगे, यानी थोड़ा मार्केट जब और गिरेगा, तो इस बार हम 2 रुपये की गिरावट पे नहीं, हम इस डिफरेंस को बढ़ा देंगे। तो इस बार जो थर्ड लॉट हम लगाएंगे, वो हम जैसे कि अभी तक हमने 2 रुपये के डिफरेंस पे लगाया था, अब हम यहाँ 3 रुपये के डिफरेंस पे लगाने वाले हैं पैसा। तो अब ये हम 192 पे लगाएंगे। ऐसे ये डिफरेंस हम बढ़ाते जाएंगे। चौथा लॉट हम लगाएंगे अब 4 रुपये के डिफरेंस पे, तो है 188 पे। तो ये वो दूसरा तरीका है जिसमें हम डिफरेंस बढ़ाते हुए चलते हैं, बाइंग वाला।
अब ये तो हो गया दोस्तों दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका भी समझ लीजिए दोस्तों, ये भी इससे ही मिलता जुलता है, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा तरीका हमने देखा उसमें हमने इस बाय प्राइस के डिफरेंस को हम बढ़ा रहे थे। अब दोस्तों तीसरा तरीका हम एक बार देख लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं। तो तीसरा तरीका जो तो होता है दोस्तों, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बढ़ाते हुए चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लॉट मान लेते हैं 197 पे जो हमने बाय किया था, वहाँ पे हमने लेट से 10K लगाया, 1 लाख का हमारे पास फंड है, हमने 10,000 रुपये लगा दिया। अब जो हमारी सेकंड बाइंग होगी दोस्तों, वो कोई भी डिफरेंस पे हो सकती है। लेट से 2 रुपये के डिफरेंस में हमने बाय किया या 3 रुपये के, तो लेट से कि यहाँ पे हमने बाय किया 195 पे। तो अब हम 10,000 ना लगा कर के मार्केट में, अब हम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के लगाएंगे 15K यानी 15,000। तो हम थर्ड बाय जब करेंगे यानी 3 रुपये या 2 रुपये नीचे, जो भी डिफरेंस पे मत ध्यान दीजिए, इसमें मेन फ़र्क होता है हम पैसा बढ़ाते हुए चलते हैं। जितना भी नीचे जाएगा मार्केट हम पैसा बढ़ाते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे ये मैटर करता है पैसा। तो लेट से 193 पे हमने अपनी थर्ड बाइंग की, तो यहाँ पे हम इस बार 20,000 लगाएंगे। तो इस बार हम पैसे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो दूसरे वाला जो तरीका था उसमें हम ये जो प्राइस था इसके डिफरेंस को बढ़ाते हुए चल रहे थे, पर जो तीसरा तरीका जो हम अभी समझ रहे हैं इसमें हम पैसे बढ़ाते हुए चलते हैं हर एक बाइंग में। यानी कि जब हम फर्स्ट लॉट लगाए थे तो 10,000 लगाए थे, सेकंड बाइंग में 15,000 ये, और थर्ड बाइंग में 20,000, ऐसे करके हम पैसा बढ़ाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमारा एवरेज अच्छा हो जाता है। तो जब ये नीचे से मार्केट उठना शुरू करेगा तो ये हमें फिर जो रिटर्न मिलेगा तो ये नीचे बड़े वाले लॉट पर मिलेगा, तो इस तरह में हमारा रिटर्न बढ़ता रहता है। तो पहले जो 3 तरीके हैं दोस्तों वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब बाकी के जो 2 तरीके हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी चलिए हम समझ लेते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं चौथा तरीका मार्केट में अब कौन सा है। तो दोस्तों चौथा तरीका मार्केट में आजकल लोग टूल्स का यूज़ करके भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि दोस्तों मार्केट में कई सारे टूल्स हैं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू या कहीं ऐसे वेबसाइट का यूज़ करते हैं investing.com या ट्रेडिंग व्यू में, तो आप वहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि RSI हो गया या फिर मूविंग एवरेज हो गया। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं दोस्तों, और भी मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। तो मोस्टली यही 2 टूल्स लोग यूज़ करते हैं ETF के केस में, इसलिए हमने इसी 2 तरीके का नाम लिया है। तो आप RSI और मूविंग एवरेज का भी यूज़ करके बहुत से लोग करना पसंद करते हैं। और RSI में लोग क्या करते हैं, सिंपली एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि जैसे कि 2 लाइन होती है, एक में सेट कर लेते हैं 60 का और एक में 30 का। तो जब वो कोई ETF 30 RSI के आसपास आता है तो लोग बाइंग शुरू कर देते हैं, और जब तक वो 40 के आसपास या 30 के आसपास रहता है तो लगातार वो अल्टरनेट डेज में या डेली बेसिस पे बाय करते चले जाते हैं। और ऐसे में डेली बाय करेंगे और अल्टरनेट भी बाय करते हैं। तो जब वो 60 के आसपास या 50 के ऊपर जाता है RSI, तो वहाँ पे एक बार में सेल कर देते हैं जो वो डेली बाय करते हैं। तो ऐसे में भी आपके रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। पर इसमें कभी इनकेस बड़ी गिरावट आई तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क हो जाता है, पर इसमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं, नो डाउट रिटर्न इसमें थोड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने फंड को कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रिटर्न इसमें कम होता है क्योंकि रिस्क कम है और रिटर्न भी कम देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें अपने फंड को कई सारे पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ता है। लगभग 15 से 20 पार्ट में हमें अपने फंड को डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे बाय करना होता है महीना भर। तो ऐसे में हमारा रिस्क कम हो जाता है तो रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है, पर अगर पूरे साल भर का कैलकुलेट करेंगे तो फिर एक ठीक ठाक रिटर्न निकल आता है। तो ये भी एक तरीका है। तो ये हो गया हमारा चौथा तरीका जो हमने अभी डिस्कस किया, RSI और मूविंग एवरेज वाला। मूविंग एवरेज भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं कि अगर वो 14 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो बाइंग शुरू कर देते हैं। वो बहुत से तरीके हैं दोस्तों, वो टूल्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और दोस्तों जो एक 5वां तरीका है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है ETF स्विंग ट्रेडिंग करने का। इसमें रिटर्न भी अच्छे निकल के आते हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कौन सा तरीका है। वो दोस्तों ये होता है कि हम इसमें डेली बेसिस पे या हम जल्दी बाइंग नहीं करते हैं। इस वाले तरीके में हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। तो इस तरीके को हमने आपको पहले भी बताया है, अगर आप हमारे वीडियो में चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये हमने तरीका पहले भी डिस्कस किया है कि हम देखिए मार्केट में पैसे लेके वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का कि एक बड़ी गिरावट है। जैसे दोस्तों ये निफ्टी 20 का ग्राफ है, अगर हम इसमें दिखाना चाहें आपको 1 साल में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना पैसा लेकर जस्ट वेट करते हैं और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम इसमें एक बार में थोड़ा ज़्यादा फंड डालते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 1 लाख है तो इसमें लगभग हम 70-80 हज़ार रुपये एक बार में डाल देते हैं। अगर एक बड़ी गिरावट 15 से 20% के आसपास अगर हमें गिरावट देखने को मिलती है किसी ETF में,
तो इतनी बड़ी गिरावट किसी इंडेक्स में दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी होती है, नो डाउट, और लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम एकदम डीप तो नहीं पकड़ सकते हैं, पर जैसे ही वो कोई ETF बड़ी गिरावट शो करता है, मान लेते हैं अगर ये 175 के भी आसपास आता है तो यहाँ पे हमने बाय करना शुरू कर देते हैं, 70 तक भी बाय करते हैं और यहाँ 65 तक गया था, दिखा दें दोस्तों। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं लगभग 165 के आसपास तक गया था। तो कहने का मतलब हमारी एवरेजिंग 170 के आसपास हो जाती है, और फिर जब वो एक, और इसमें दोस्तों हम तुरंत सेल नहीं करते हैं, हम इसमें छोटा टारगेट लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि हमने इसमें एक अपॉर्चुनिटी का वेट किया है। तो जाहिर सी बात है मार्केट इतना नीचे आता है तो फिर वो एक कुछ दिनों में वो अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाता है। तो हम इसमें कम से कम नहीं 10 से 12% का वेट करते हैं रिटर्न का, एक बार में इतना % उठाते हैं, क्योंकि हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे पिक किया है तो हम एक बड़ी तेज़ी आने पे ही उसे सेल करते हैं। तो हमें ऐसे में हमें इतना रिटर्न एक बार में देखने को मिलता है 3 से 4 महीने के टाइम पीरियड में। हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, पर हमें एक बार में 10 से 12% रिटर्न मिल जाते हैं। और फिर जब हमें इतने रिटर्न मिल जाते हैं तो हम इसे सेल करते हैं। और दोस्तों ये हम सेल करके और ये पैसा जो हम यहाँ से प्रॉफिट उठाते हैं, यानी जो प्रॉफिट बुक करते हैं, वो हम फिर से एक ऐसे ETF में, क्योंकि दोस्तों मार्केट में 10-15 ETF का आपको ऑप्शन मिल जाता है, हर सेक्टर हर इंडेक्स का अपना अलग अलग ETF है। तो ये पैसा उठा के हम एक ऐसे ETF में लगाते हैं जो ऑलरेडी, जैसे कि इस वाले केस में देखने को मिला था, हमने 15 से 20% की गिरावट होने पे पैसा लगाया था। तो इतनी गिरावट अगर किसी और ETF में है, यानी 15-20% के आसपास उस ETF में गिरावट है या उस सेक्टर में गिरावट है, तो ये पैसा हम उठा के उस ETF में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक ऐसे ETF से एग्जिट मारते हैं जहाँ से हमें 10-15% या 12% का रिटर्न मिला, और एक ऐसे ETF में जाते हैं और जहाँ पे हमें 20 से 15% की गिरावट देखने को मिलती है। तो इससे हमें फिर वहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, वहाँ से भी हमें लगभग 10% का टारगेट लेके चलना चाहिए, और वहाँ से भी हम इतना ही प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस तरह में हमें एक साल में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो ये वो 5 तरीके थे दोस्तों, जिससे आपको मतलब कि ETF जो स्विंग ट्रेडिंग लोग करते हैं, इन्हीं 5 तरीक़ों को यूज़ करके मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों, इन 5 जो तरीके को हमने आपके सामने डिस्कस किया, तो इसमें से सबसे ज़्यादा रिस्की कौन है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, तो वो इस आंसर का अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो वो दोस्तों ये दोनों का आंसर यही वाला तरीका है, जिसमें आप अपनी पोजीशन को स्वैप करते हैं ETF में। क्योंकि दोस्तों इसमें हम बार बार ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम अपना पैसा मार्केट में लेके रखते हैं, एक अच्छी गिरावट का वेट करते हैं किसी भी ETF या किसी भी सेक्टर या किसी भी इंडेक्स में। तो जब वो गिरावट हमें मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी ETF में या किसी भी इंडेक्स को आप उसे अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि अगर 20 के आसपास % की गिरावट किसी ETF में आई है, हिस्ट्री उठा लीजिए आप किसी भी ETF की, तो क्या उसे उस एक साल के बाद अगर आप उसका देखिए क्या उसने यहाँ से जो 20% गिरावट दिखाई थी, तो क्या उसमें से एक साल बाद उसमें तेज़ी कितनी % की आई। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 90% केस में ऐसा होगा कि वो ETF अगले एक साल में आपको 10 से 15% का रिटर्न तो आपको ईजिली दिया होगा। तो दोस्तों ये आप किसी भी ETF का चार्ट उठा के पास्ट में स्टडी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बेस्ट तरीका ये जो 5वां तरीका हमने डिस्कस किया, जिसमें आप एक बड़ी गिरावट का वेट करते हैं और आप यहाँ पे 2-3 बार में नीचे ही बाय, क्योंकि दोस्तों हम एकदम बॉटम किसी भी ETF का नहीं पकड़ सकते हैं। तो हम कहने का मतलब है जब एक बड़ी गिरावट हो जाती है तो हमें बाय करना शुरू कर देना चाहिए कम से कम 2-3 बार में, क्योंकि हम किसी भी ETF का एकदम बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं और ना एकदम टॉप पकड़ सकते हैं सेल करते टाइम। तो यहाँ पे हमने 2-3 बार में बाय किया और हमारी एवरेजिंग लगभग बन गई 174-175 की। तो 175 वाली पोजीशन अगर हम, जैसे कि यहाँ पे हमारा 206 तक गया था टॉप, तो हम 206 पे नहीं वो सेल करेंगे, हम 200 पे सेल कर देंगे। तो हमको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है 12% के आसपास यहाँ पे इतने से गैप में। तो दोस्तों एक बार में ही आपने 12% का प्रॉफिट बुक कर लिया, मुश्किल से 6 महीने में या 5 महीने में, यहाँ से यहाँ के बीच में। और इस पैसे को प्रॉफिट बुक करिए और आप किसी ऐसे ETF में डालिए जिसमें आपको एक अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है, तो वहाँ से भी आप प्रॉफिट कमाइए। मतलब ऐसी जगह से आपने पोजीशन एग्जिट की जहाँ ऑल टाइम हाई पे जा रहा था या 52 वीक हाई पे जा रहा था, और एक ऐसे ETF में हमने पोजीशन बना ली यहाँ से सेल करके जहाँ पे वो ETF 52 वीक लो पे था या फिर ऑल टाइम लो के आसपास था। तो इस तरह में हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों ये वो तरीका था
जो हम आपके लिए लाए थे 5 तरीके जो मार्केट में लोग स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, और सबसे लास्ट वाला तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है, पर इसमें आपको एक बड़ी गिरावट का वेट करना पड़ता है, और इसमें रिस्क तो वैसे नहीं होता क्योंकि हम ऑलरेडी इतना गिरावट में बाय कर रहे होते हैं कि वहाँ से भी उतने गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। पर दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पे एक बार में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा हिम्मत की बात होती है, और आपको मार्केट में भरोसा भी होना चाहिए, और आप जो कर रहे हैं उस पर भी भरोसा होना चाहिए। ये तरीका सबके लिए नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे हम एक बार में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, इनकेस यहाँ से भी हम पैसा लगा देते हैं और यहाँ से भी गिरावट आती है तो हमें डरना भी नहीं है। बहुत से लोग इस डिसिप्लिन को नहीं झेल पाते हैं, मतलब कि उन्होंने जैसे कि उनके पास जो 1 लाख रुपए था एक बार में लगा दिया या 2 बार में लगा दिया और वहाँ से गिरावट आई तो आपका लॉस भी बड़ा शो करता है। तो ऐसे में लोग ये जो गिरावट आती है ना वहाँ से, क्योंकि अब उनके पास पैसे तो बचते नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पैसा जो उनके पास था वो एक बार में 2 बार में लगा दिया, तो वहाँ से भी अगर गिरावट आती है तो लोग उस गिरावट को झेल नहीं पाते हैं डिसिप्लिन की वजह से। क्योंकि लोगों को एक साइकोलॉजी होती है कि अपने फंड को ज़्यादा गिरता हुआ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगाया तो थोड़ा भी गिरेगा तो लॉस ज़्यादा शो करेगा। तो इस तरीके में थोड़ा सा रिस्क भी होता है, तो जो लोग मार्केट में नए हैं वो लोग हो सके इस तरीके को अवॉइड करें। जिन लोग को मार्केट पे भरोसा है, खुद के ऊपर भरोसा है और उन्हें पता है इंडेक्स टाइम के साथ ऊपर ही जाएगा, तो ये तरीके को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये 5 तरीके थे। अगर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका इसमें से अच्छा लगा और आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। अपना जवाब जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में। तो बाकी वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, हालांकि वीडियो लंबा हो गया है, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।